औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 3 दिन में हर हाजत पूरी होगी। नमाज के बाद ये अमल कर लिया करें। एक अमल आपके साथ शेयर करता हूँ और बड़ा फास्ट एंड क्विक अंदाज के अंदर ये इसके रिजल्ट्स मिलते हैं सिर्फ 3 दिन में। और 3 दिन में जिस तरीके से ये परफॉर्म करना है वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ, लेकिन साथ साथ आपको ये भी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जनाब 3 दिन एक आइडियल फ्रेमवर्क है, आइडियल टाइम है। ये उन लोगों को मिलता है 3 दिन के अंदर इसका रिजल्ट जो ऑलरेडी अपने दूसरे आमाल में परफेक्ट हैं। बात समझ, हम भी गुनाहगार हैं, बहुत गुनाहगार खताकार बंदे हैं, लेकिन कम अज़ कम जो फ़राइज़ अल्लाह की तरफ से हर मुसलमान पे चीज़ें फ़र्ज़ हैं वो फ़राइज़ तो पूरे होने चाहिए। यानी नमाज फ़र्ज़ है तो नमाज की पाबंदी तो करता हो ना वो बंदा, लेकिन इसी तरह से और उसके जो हुकूकुल इबाद उसके मसाइल हैं वो अल्लाह के बंदों के साथ उसकी जो जो रवैये हैं, क्या किसी से वो रिश्तेदारियाँ तोड़ के तो नहीं बैठा हुआ, सिलर वो कतई रहमी करके और दूसरे मसाइल करके, तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, ये चीज़ें नहीं है, नमाज भी पढ़ता है पाबंदी से, उससे किसी का दिल भी नहीं दुखा हुआ, माँ बाप के भी खिदमत गुजार है और बस झूठ भी नहीं बोलता, ठीक है, मुनाफिक भी नहीं है, अमानत में खनत भी नहीं करता, ऐद शिकनी भी नहीं करता। ढेर चीज़ें हैं, अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करें। और जब सब ये चीज़ें आप पैदा कर लेंगे ना, फिर आपको किसी वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी नफली इबादत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह आपसे वैसे ही राजी हो जाएंगे। आप जो दुआएं मांगेंगे अल्लाह ताला कबूल करें, जल्द या बदेर कबूल जरूर करेंगे। ये तो है आइडियल सिनेरियो। लेकिन अब हमें इसके अंदर जितनी भी मैंने ये बातें की और वो उनमें से कोई भी बात नहीं है, कोई भी बात उनमें से नहीं है, खूबी कुछ भी नहीं करते, और फिर हम 3 दिन करने के बाद क्या करते हैं, बताने वाले को, अमल या वजीफा बताने वाले को कमेंट करते हैं कि जनाब आपका वजीफा फारिग है, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। अल्लाह अकबर। अब क्या करे बंदा। मैं अक्सर एक बात सोचता हूँ, बहुत सारे लोगों के काम भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट भी मिलते हैं, कोई थैंक्स नहीं बोलता, कोई शुक्रिया अदा नहीं करता। 3 या 5 मसले बयान करते हैं, 1-2 हल हो जाते हैं, 3 नहीं होते। जो 3 नहीं होते उस पर वो शोर होता है, और जो हो जाते हैं उस पर वो शुक्रिया अदा नहीं करते। मैं पता है क्या सोच के वो चुप कर जाता हूँ, मैं दिल को तसल्ली देता हूँ कि इंसान तो अपने रब का ही ना शुक्र है, तो वो बंदे का कैसे शुक्रिया अदा करेगा। तो अपना नेक काम, अपनी नेकी करता जा, लोगों का भला हो जाएगा तो ठीक है, अल्लाह तुझसे राजी होगा ना, अल्लाह तो सिला दे रहा है। तो ये चीज भी है, बंदे को तो एक तरफ छोड़ दें, कम से कम अल्लाह के शुक्र गुजार तो बन जाए ना, शुक्र तो अदा किया करें। नेमतें छिन जाती हैं ना शुक्री करने से। हजारों नेमतें रब ने अता कर रखी हैं, चंद नहीं भी दी, तो इसका क्या मतलब कि वो जो चंद नहीं दी उसका शिकवा करने बैठ जाए इंसान, या जो देर जो अल्लाह ने अता कर दी हुई है, जो है आपको हासिल, उसका शुक्र अदा करे। क्या करना चाहिए आप बताइए। और हम लोग अक्सर यही कर रहे हैं, जब नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह नेमतें छिन जाती हैं, हमें अल्लाह जो नेमतें देते हैं वो छिन जाती हैं, फिर हमारी आंखें खुल जाती हैं, फिर भी अकल नहीं आती कि अल्लाह तेरा शुक्र है, फिर भी अल्लाह ने जिसने तूने जिस हाल में भी रखा वो अल्लाह तेरा शुक्र है। ये अल्फाज मुंह से नहीं निकलते, पता नहीं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। और दूसरी बात कि जिस बंदे को कोई जब बात करते कि जी हमने इतने दिन अमल किया, हमें रिजल्ट नहीं मिला, और वजीफा बताया रिजल्ट नहीं, और बताया रिजल्ट नहीं मिला, तो वो अपना कुछ भी नहीं सर, मैंने जितनी इबादत की आपको क्या बताऊं। आपको पता है, आप शायद नहीं जानते, लेकिन कई लोग जानते हैं, मोस्टली लोग जानते हैं, एक शैतान भी बड़ा इबादत गुजार था, इबादत गुजार था, बड़ा मान था उसको इबादत। एक नाफरमानी की शैतान बन गया। अब बड़ी बातें करते होंगे, अब आपको क्या पता कि वो इबादत कबूल भी हो रही है कि नहीं वाला। पढ़ तो बहुत रहे हैं हम लोग, कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं,
कुछ तो ऐसा है, और अगर वो चीज हमें पता लग जाए फिर तो सारा मसला ही हल हो जाए। यानी अगर एक बीमारी डायग्नोज हो जाए तो फिर तो उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। हमें प्रॉब्लम यही है कि हमें खुद को तो वो प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा था, कोई दूसरा पॉइंट आउट कर दे तो फिर वो बुरा बन जाता है। ये एक जरा नाजुक मामला है थोड़ा सा, ठीक है जी। लेकिन बहरहाल अपनी इस्लाह तो करनी पड़ेगी, अपने आप को तो ठीक करना पड़ेगा। तो जब आप अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे, अपनी डायरेक्शन दुरुस्त कर लेंगे, फिर आइडियल सिनेरियो भी होते हैं, फिर दुआएं भी कबूल होती हैं, फिर यानी कि जब फराइज कबूल हो रहे हैं तो फिर आपकी तमाम। तो अदरवाइज अगर आप ये समझते हो कि मैंने बहुत वज़ाइफ कर लिए, बहुत मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मैं नमाजें भी पूरी पढ़ता हूँ, और फिर भी उसके अलावा मेरा जो है ना मेरा वजीफा असर नहीं करता, तो यार बात सिर्फ इतनी सी है कि अल्लाह का फजल होगा तो काम बनेगा। तहज्जुदों वाले और नमाजों वालों के तो बहुत सारे ढेर लगे होंगे रोज़े क़यामत। हदीस पढ़ के तो देखें, अगर कोई ये बंदा समझ रहा है कि मेरे अमाल और मैं उसके ऊपर और ये होगा ना, अल्लाह का फजल होगा तो ही करम होगा। अल्लाह का फजल हो जाएगा ना तो उसकी रहमत आपको जहन्नुम से बचा लेगी। बाकी ढेर लगे होंगे एक तरफ साइड के ऊपर नमाजों के, तहज्जुदों के, हर चीज़ों के, जो हम धड़ाधड़ पढ़ तो रहे हैं, टक्करों पे टक्करें ठा 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 करके नमाजें हमारी यही है। कोई बंदा देख रहा हुआ किसी की, चार मस्जिद में गए, दो जो यार अभी नमाज पढ़ रहे हैं, वो बंदा को यार उस वक्त एक्टिव हो गए, नमाज ज़ाया कर दी, दिखावा आ गया उसके अंदर। तो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, बड़े मसाइल हैं। तो भाई अल्लाह से उसका फजल मांगे, उसका फजल हो जाएगा तो फिर काम क्विक होते हैं और वज़ाइफ कबूल होते हैं। 3 दिन में हर हाजत पूरी होगी अगर ये अमल आप हर नमाज के बाद ये अमल कर लें। बहुत आसान सा है कि आपने सिर्फ ये करना है, हर नमाज के बाद अव्वल और आखिर एक एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, और 21 बार आपने पढ़ना है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतना 21 बार पढ़ना है, और फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। और अपनी हाजत के लिए सारे दुआ करने के बाद दुरूद पढ़ेंगे हर नमाज के बाद। 3 दिन कर लें, 3 दिन में आपकी वो हाजत, वो ख्वाहिश, वो ज़रूरत अल्लाह ताला अपने करम से, अपने फजल से पूरी फरमा देंगे। ये है आज का अमल, और बड़ा आसान अमल आपने करना है, और करके मुझे फीडबैक बताइएगा। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलें, और हमारा बताया हुआ कबूल हो जाए, आपका किया हुआ कबूल हो जाए, और आपको रिजल्ट्स मिल जाए। या आप इसका फीडबैक बताइएगा। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप पर रब्ता शाम 5 से रात 10 बजे तक कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा। और अगर वो भी समझ में ना आया हो तो दूसरे मुल्कों से मेरे बहुत ज़्यादा बहन भाई रब्ता करते हैं, तो यूके, यूएसए, कनाडा वाले, टाइम जोन का डिफरेंस है, एक मैसेज डालो, टाइम ले लो, कोई चार्जेस नहीं है, सुकून से बात करो। आप लोगों से जाते जाते हर दफ़ा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, दुआ में याद रखिए। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए।